हाँ कब नहीं था देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो पहले बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या चीज होता है? मोटर एक ऐसा डिवाइस है, मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर तो क्या बोलेंगे? ये लिखा दिया था उस दिन में, द इलेक्ट्रिक मोटर ये डिवाइस व्हिच चेंज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अभी तक ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। अगला पूछ देगा तुमको व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, है ना? तो प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, किस सिद्धांत में काम करता है? तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे प्रेस किया जाता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। इसी प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? काम करता है। लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है उसमें? जैसे तुम मुझे बोलेगा कि अगर तुमको अरे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो बिल्डिंग बनाने में क्या क्या चीज चाहिए जी बताओ? कृति कुमारी, बिल्डिंग तुमको बनाना है तो क्या क्या चीज लगेगा? सैंड, सीमेंट। हाँ ऐसे लगेगा ना, ये लगेगा फूल शक्ति, इसे नहीं लगेगा ना। तो हर चीज का कंस्ट्रक्शन उसमें क्या क्या चीज है? कैसे होता है? बनावट। तो इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज लगेगा? कंस्ट्रक्शन, ये एक नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये भी पूछेगा तो 3-4 नंबर में पूछेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखो पहला लिखो आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल लिखा है दो, आर्मेचर कॉइल। देखो आर्मेचर कॉइल कंसिस्ट, आर्मेचर कॉइल consist of a single loop of, armature coil consists of a single loop of insulated copper wire, single loop of an insulated copper wire in the form of rectangle. आर्मेचर कॉइल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल, मतलब एक ही रास्ता से एक ही तार जो है पूरा लपेटा रहता है। तुम किसी डीसी मोटर को खोल कर देख लेना तुम, है ना? नहीं होगा तो कल लेके आएंगे, तुमको दिखा देंगे। एक ही तार को क्या होता है उस फ्रेम में क्या होता है? लपेट दिया जाता है। किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। कौन फॉर्म में? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो खोल के देख लेना तो ज्यादा समझ में आएगा। ये मैं बोल रहा हूँ समझ में आने वाला। तो तुम डीसी मोटर को अंदर जो है ना, जिसमें नहीं रहता है डंडी नियन साफ, उसको खोल के देखना, पूरा एक ऐसा एक फ्रेम बना रहेगा, उसी में रेक्टेंगुलर फॉर्म में तांबा के तार इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटा रहेगा। यही जो सिस्टम वो क्या कहते हैं? आर्मेचर कॉइल। और यही तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो जाएगा, काहे कि करंट इसी कॉइल में जाएगा। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है। कौन? आर्मेचर कॉइल। और इसी को स्ट्रॉन्ग जो बॉडी है ना डीसी कॉइल, डीसी मोटर, ध्यान सुनो बेटा, ये जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर ये फील्ड मैग्नेट रहता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहता है। उसी मैग्नेट के अंदर इसको क्या होता है? घुमाता है। जब करंट देते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस है उसमें परमानेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस करंट कैरिंग कंडक्टर जो आर्मेचर कॉइल पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। इसी कारण ये रोटेट करने अटक ना करे, इसलिए उसका प्रिसीजन जो होता है ना, गैप बहुत कम रहता है। लिखो आर्मेचर कॉइल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लूप ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, insulated copper wire in the form of rectangle। बगल में फोटो है, ड्रॉ जरूर कर लेगा, है ना? ये तुम्हारा मैग्नेट हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, और ये तुम्हारा कॉइल का रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा। ठीक है, ये जो तुम्हारा क्या हो गया? स्लिप रिंग हो गया, है ना? ये क्या हो गया? जो बगल में जो ऐसे हैचिंग लाइन है फिलर, ये तुम्हारा कार्बन ब्रश हो गया। क्या हो गया? और यहाँ से करंट दिए, बैटरी से दो या किस तरीका से दो, है ना? बैटरी से ही डीसी मोटर का स्टडी किया जा रहा है। तो यहाँ से दिए तो कार्बन ब्रश में जाएगा करंट, कार्बन ब्रश स्लिप रिंग को देगा या स्प्लिट रिंग को देगा, और ये तब कॉइल में जाएगा। क्या जाएगा? तो करंट हो गया। ये एन और एस, इसमें फील्ड मैग्नेट है, और करंट जैसे दिए और फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो स्पीड फोर्स लगता है, और फोर्स लगने के कारण क्या होता है? मूव कर जाता है। क्या होता है? और इस तरीका से कंटिन्यूसली वर्क करता है। वर्किंग ऑफ मोटर भी थोड़ा देर में बताएंगे। लिखिए बेटा, अगला लिखो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट।
देखो आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन a strong magnet ठीक है। तीसरा स्प्लिट रिंग टाइप कॉम्यूटेटर, स्प्लिट डीसी में होगा और स्लिप एसी में होगा। दूसरा का मोटर होगा। करंट भी देखो तुमको बताएंगे बेटा, अभी तक बताए थे कि नहीं बताए होंगे। करंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एसी एंड डीसी। एसी मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। जो बैटरी से डायरेक्ट करंट जो उत्पन्न होता है वो क्या होगा? क्या होगा? अरे बैटरी, जो मेरे पास जो घर में बैटरी है उसे जो करंट उत्पन्न होता है वो भी इलेक्ट्रिक करंट है, डीसी होता है बेटा। क्या होता है? ये जो ट्रांसफार्मर से जो लाइन आ रहा है जिससे पंखा चल रहा है वो कौन करंट है? एसी करंट है। इसमें जो डायरेक्शन का जो डायरेक्शन है करंट का, जो वेव आ रहा है ना, करंट का जो सिग्नल इलेक्ट्रिक जो करंट आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या होता है? रिपीटेडली रेगुलर इंटरवल पे रिवर्स करता है, चेंज करता है ना। उसको अगर हम ग्राफ फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो एसी इस तरीका से होता है बेटा। अगर जीरो यहाँ से ऊपर और निश्चित इंटरवल पे डायरेक्शन क्या होता है? रिवर्स होते रहता है। ये तुम्हारा एसी करंट का वेव हो गया। एसी में हो गया। एसी में अल्टरनेट सी फॉर करंट। एक किस फॉर्म का होता है? साइन वेव होता है। कैसा वेव होता है? साइन वेव। साइन क्या? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का वेव, साइन थीटा ग्राफ ऐसे जाता है। तो एसी क्या होता है? साइन वेव होता है। डीसी करंट कैसे जाएगा बेटा? ये एसी है और डीसी सिर्फ सीधा, उसमें कोई रिवर्स नहीं होता है। ये तो एक कथी होगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये डीसी हो गया, इसमें कोई रिवर्स नहीं होता है। लेकिन इसमें एसी में क्या होता है? उसका डायरेक्शन निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होता है? रिवर्स होता है। तो करंट कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इंडिया में जो करंट जो चल रहा है, जो प्रोड्यूस हो रही है, जो तुम्हारे डोमेस्टिक में आ रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी एसी का 50 हर्ट्ज होता है। कितना? 50 हर्ट्ज। कोई पूछ देगा डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो 0 होगा, है ना, क्योंकि इसमें साइकिल्स बन ही नहीं रहा है। साउंड में पढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी बताया होंगे। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? भूल गया सब बेटा। नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इन्होंने फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी नापते हैं हर्ज में, समझ में? हर्ज, HZ वैज्ञानिक का नाम था, अपने नाम पे फ्रीक्वेंसी का एस्टीमेट क्या दे दिया? हर्ज। यूपी वाले में क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। पढ़ाया है ना। नीचे वाले क्या बोलते हैं? ट्रफ। एक क्रस्ट है, ट्रफ पे लेके साइकिल हो जाएगा ना, है? हर एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिल के साइकिल। तो एसी करंट का फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितना होता है? 50 हर्ट्ज। डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 0, ताकि साइकिल्स बनेगा ही नहीं। इसमें डायरेक्टली एक ही तरह का होता है। समझ में आया? तो करंट कितने प्रकार के? दो, एसी एंड डीसी। एसी में अल्टरनेट करंट, जिसके देखो ये चल रहा था अभी, और डीसी मतलब जो बैटरी के द्वारा, ये तुम्हारे छोटे छोटे बैटरी से भी जो करंट होता है उसका होता है डीसी। डीसी का भी चेंज नहीं होता है, लगातार एक सतत प्रवाह से चलते रहता है, ठीक है। और एसी करंट के बारे में विशेष रूप से आगे क्लास में पढ़ोगे, है ना। हाँ, तो लिखो स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग टाइप क्या पढ़ रहा है? पढ़ क्या रहा है? क्या याद कर रहा है? याद कर लीजिए। Consists of two half. It consists. बाकी सब सभी क्वेश्चन आंसर याद करो। It consists two half. हाफ मैंने आधा, R1 and R2 ब्रैकेट में बंद। It consists two half. It consists two HAL half ब्रैकेट में लिखो R1 and R2। मेटालिक रिंग and the two end of the armature coil are connected to
two end of the armature coil are connected to these two half of the ring. पहले को ब्रश एज, चौथा चीज में आएगा ब्रश एज। देखो टू कार्बन ब्रश एज B1 एंड B2, टू कार्बन ब्रश एज B1 एंड B2 press against the commutator. Press against the commutator, ठीक है। These अच्छा नीचे अभी फाइनल ट्रिक करके these brushes pass the electric current. These brushes pass the electric current. Pass the electric current. Pass the electric current from the battery to armature coil. अरे from the battery to split ring. बैटरी से स्प्लिट रिंग में जो करंट जाएगा किसके द्वारा जाएगा? ब्रश के द्वारा। ब्रश ऐसे रहता है, सिर्फ उसमें टच होता है, प्रेस जबरदस्ती बांधा नहीं रहेगा, ऐसा सिर्फ टच होगा। खोल के देख लेना तुम, ठीक है। ज्यादा कस के भी टच हो जाएगा तो फिक्सन हो गए, गर्दन हो गए, है ना, जल जाएगा। सिर्फ बस प्रेस होगा। अब पूरा तरह फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। और ये स्प्लिट रहता है, टूटा हुआ रहता है ना। अब ये देखो वर्किंग, यहाँ से देखना, ये फोटो ड्रॉ कर लेना बेटा। देखो मैं फोटो ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद वर्किंग समझाता हूँ मैं। मेरा दिमाग चलते रहता है ना, ये बात को बहुत आगे सोचना सोल्यूशन कैसे बोलूँ, चीज़ ये सवाल को तो सोचते ही होंगे ना फालतू। तो दिमाग रहा है, दिमाग को दो चीज़ करें। देखो वर्किंग समझना, काम कैसे करता है, किताब तो लिखा नहीं है, बताते हैं। देखो तो लोग देखना चाहते हैं, देखो कैसे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। ये तुम्हारा बैटरी है जो करंट दिया, घर में गर्मी है तो पंखा चलाता होगा, डीसी फैन 300 रुपये मिलता है, मैंने 450 कर दिया होगा। तो डीसी फैन में बस दो नीचे पीछे एक बैटरी ऐसा ऐसी मोटर लगा रहता है, एकदम छोटा, ठीक है। उसके आगे जो आर्मेचर कॉइल में जो शाफ्ट होगा ना, उस शाफ्ट में डायना लगा देते हैं और नट से कर देते हो, टाइट रहता है, ठीक है। तो शाफ्ट वो आर्मेचर कॉइल नहीं है, आर्मेचर कॉइल घूमता है, उसी के साथ शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट में डायना फिट करते हैं, डायना घूमता है, ठीक है। तो उसमें कैसे काम करता है ध्यान दो। वो जो तुम्हारा जो बॉडी है, बॉडी में स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट रहता है, ये N और S, N और तो देखो सर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल को जाती है, जानता है है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस तरीका डायरेक्शन से होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से बैटरी है, ये करंट दिया गया, क्या दिए, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला, तो ये करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से सुना वर्किंग यहाँ पे, ये स्प्लिट रिंग स्प्लिट में टूटा हुआ है ना, स्प्लिट में देखो मैथ में भी स्प्लिटिंग और टूटा मतलब पढ़ाए होंगे, फैक्टराइजेशन, बीच वाले को तोड़ देना, हर किसी को तोड़ देता है उसको स्प्लिट, है ना, स्प्लिट। तो ये बीच में टूटा हुआ है बेटा, क्या हुआ है देखना, उसको तो खोलना ना तो पता चल जाएगा कि टूटा हुआ है, ऐसे रिंग रहता है। तो देखो यहाँ से करंट दिया, कि किस पे दिया, कार्बन ब्रश पे दिया, कार्बन ब्रश किसको दिया, करंट किसको दिया, ध्यान से देखना यहाँ पे ये करंट दिया, इसमें इस कॉइल में करंट आ गया, इस कॉइल में करंट तो दिखा था
तो करंट जब आ गया, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, याद है ना, करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ पे N और S के मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो देखो पता करो मैग्नेटिक फील्ड, मैं तुमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में क्या बताया था, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा। तो चलो इस डायरेक्शन में करो, ये तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट कैसा है, करंट कैसा है, करंट ई डायरेक्शन में ना, कैसे करोगे, ऊपर की ओर ऐसा हो जाएगा ना। फिर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर, और ये इस डायरेक्शन में करंट, ये वाला एंगल करंट को डिपेंड करता है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये क्या होगा, फोर्स और मोशन। तो देखो इधर क्या होगा, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड और ये तुम्हारा करंट। तो इस तरीका से क्या होगा, इधर ये मोशन होगा, क्या होगा। तो ये तुम्हारा, इसको अगर एक्सिस मानो, जैसे एक्सिस रहता है, तो इस तरीका से घूम गया, ऊपर की ओर घुला, ये जो कॉइल है ऐसे से ऊपर की ओर चला गया, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये करंट इस सट रहा है, यहाँ से यहाँ तक सटा, तो ये इसमें करंट आ रहा है, तो फोर्स आ रहा है, तो ये यहाँ पे घुमा। अब यहाँ से ये एक स्टेप लोगे ऐसे आ गया, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा करंट छूट गया, करंट क्या हो गया, तो फोर्स लगना क्या होगा, बंद हो जाएगा, लग जाएगा ना। देखो यहाँ से करंट ऐसे दिए, तो ये कॉइल घुमा, तो कॉइल घूम के ऊपर पहुंच गया, तो देखो सर हमें ऐसे पहुंच गया, पहुंचने के बाद लेकिन यहाँ पे करंट क्या हो गया, छूट गया, तो फोर्स लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन एक चीज पढ़े हो क्लास 9 में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हो क्या, पढ़े हो, मोमेंट ऑफ, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया क्लास 9 में। कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है, यानी इनर्शिया का गुण मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, सॉरी इनर्शिया, जड़त्व। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अलग चीज हो जाएगा, उसमें थोड़ा डिस्टेंस से गुना हो जाता है, क्या होता है। तो इनर्शिया क्या है, कोई वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कोई बाहरी बल, एनी ऑब्जेक्ट वांट टू लिव इट ओरिजिनल कंडीशन अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन। तो जब ये मोशन में था तो ये मोशन में रहेगा, तो थोड़ा सा आगे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो ये रिंग प्ले में आ जाएगा। अब करंट किस में आ जाएगा, इस रिंग में आ जाएगा। लेकिन अब करंट कहाँ से आ जाएगा, ये ऊपर की ओर जा रहा था, तभी करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ गया था, तो अभी जो फोर्स रहेगा इधर रहेगा, तो नीचे से ऊपर चला गया, और यही प्रोसेस हमेशा क्या हो जाता है, चलते रहता है, ठीक है। तो मोटर हमेशा क्या होती है, घूमते रहती है। ये तुम्हारा वर्किंग ऑफ मोटर है, समझ में आया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये करंट दिए, करंट कार्बन ब्रश में गया, कार्बन से स्प्लिट रिंग में गया, स्प्लिट में करंट गया, ठीक है। तो ये इसमें फोर्स लगा, अब फोर्स लगने के बाद क्या होता है, मोटर जो है, मोटर का कॉइल घूम गया, घूम के ऊपर गया, और जैसे ऊपर गया तो ये यहाँ पे कनेक्शन टूटा हुआ है, तो कनेक्शन टूटा हुआ तो करंट नहीं जाएगा, तो करंट नहीं जाएगा तो इसमें फोर्स लगना बंद हो जाएगा। लेकिन इस कॉइल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तब ई रिंग टच में आ जाएगा, इसमें इस रिंग में करंट आ जाएगा, तो इस रिंग में करंट आएगा, तो ऐसे हुआ, फिर अभी ऐसे हो जाएगा। तो एक कंप्लीट सर्किल कॉइल का हो गया कि नहीं हो गया, आर्मेचर कॉइल का। और यही प्रोसेस लगातार चलते रहती है, इस क्रिया से तुम्हारा इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। समझ में आ गया, लिखो, ब्रेसेट लिख दिया था ना, ब्रेसेट के बाद उसमें ये फोटो ड्रॉ कर देगा, फोटो ड्रॉ कर देगा, है ना। देखो बैटरी, उसमें वह बैटरी लिखो बेटा, बैटरी जो सोर्स है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिक मोटर को। देखो बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द कार्बन ब्रशेज, बैटरी इज, और उसके बाद ये फोटो ड्रॉ कर देगा, और ये वर्किंग ऑफ मोटर में चारों फोटो ड्रॉ कर देगा बेटा, ठीक है। बैटरी लिखो, बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द कार्बन ब्रशेज, है ना। बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द कार्बन ब्रशेज and battery supply the current to the armature coil. Armature coil को current कौन देता है, बैटरी। बैटरी supply the current to the armature coil. तुम्हारा ये कैसे मोटर काम करता है ये मैं बता दिया ना, ठीक है। और तुम करंट भी बताया, तुम्हारा करंट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एसी एंड डीसी। अच्छा, एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करते हैं हम लोग, रिएक्टिव फायर लगा के, कोई लगा के
वर्किंग और बैटरी मोटर कल लिखा देंगे बेटा, ठीक है, बता दिया मैंने, कल लिखा दूंगा वर्किंग और बैटरी मोटर कैसे काम करता है। जो मैं बोला, जो मैं समझाया, उसी चीज को लिखना है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में करके हम लिखा देंगे, ठीक है। तो करंट एसी एंड एसी को डीसी में चेंज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? रिएक्टिफायर, तो इसको डायोड भी बोलते हैं, नाम सुना है? डायोड या रेक्टिफायर। इसमें क्या चीज का इस्तेमाल होता है? सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, आज हर के पास मोबाइल है, मोबाइल का चार्जर है, तो चार्जिंग अडेप्टर पे रहता है वो। और ये यहाँ पे जो 200-250 वोल्ट आ रहा है वो इलेक्ट्रिक मोबाइल को क्या देता है? मात्र 1.5 वोल्ट देता है। और 1.5 वोल्ट से मोबाइल क्या होता है? चार्ज होता है। 1.5 देता है, 1.08 देता है, उतने देता होगा ना चलता है, लेकिन फिर भी कम देता होगा, कन्फर्म याद नहीं है कि कितना देता है। तो वो 250 वोल्ट, तो वो एसी रहता है, लेकिन जो चार्ज जो दे रहा है वो डीसी रहता है। क्या रहता है? हाँ, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन वो जो करंट दिया है मोबाइल को क्या रहता है? वो डीसी क्या रहता है। और डीसी को एसी में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इन्वर्टर वही काम करता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में बनाता है। इन्वर्टर में देखना क्या चीज रहता है, तो हम एसी को भी डीसी में कर सकते हैं और डीसी को भी एसी में कर सकते हैं। एसी करंट का ये तुम्हारा वेव रहेगा, वेव इस तरीके से मूव करेगा, मैंने द करंट आगे नहीं लिखा हो तो दिखा देंगे, है ना। द करंट इन विच या करंट द विच डायरेक्शन चेंजेज, है ना, इन रेगुलर इंटरवल, जिसमें डायरेक्शन इरेगुलर इंटरवल चेंज होता है उसको वैसे करंट को क्या करते हैं? एसी अल्टरनेट करंट। और द करंट इन विच नो डायरेक्शन चेंज, है ना, जब फ्लो होता है तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता, उसे कहते हैं डीसी। एसी को डीसी में चेंज करते हैं राइट रेक्टिफायर लगा के, और डीसी को भी एसी में चेंज। तो वर्किंग का मोटर का लिखा देंगे बेटा। ईच ऑफ डीसी मोटर, ये खुद लिख लेना। डीसी मोटर का इस्तेमाल क्या होगा? फैन बनाने में, अरे डीसी फैंस बनाने में, रोलिंग मिल्स में, इलेक्ट्रिक ट्रेन में, इलेक्ट्रिक लिफ्ट में, ये सब डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। ड्रिलिंग मशीन में, इलेक्ट्रिक फैंस में, हेयर ड्रायर में, रिकॉर्ड प्लेयर में, है ना। सेंट्रीफ्यूगल मशीन जैसे मिक्सर में, मिक्सर में, ब्लेंडर में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में, ये सब मशीन में डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। मोटर से ही तो हम लोग की जिंदगी आसान है सब, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पढ़ के आना कल। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तुमको पहले बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। देखो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तुमको बताते हैं कि अभी तुम माने जाए तुम इस प्लेस पर हो, है ना, है ना। अगर माने तुम्हारे पास सुख है, तुम बहुत खुशी हो, बहुत सुख में जिंदगी जी रहे हो, इसका गारंटी पूरा गारंटी है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख आएगा, एकदम फुल्ली गारंटी है। तुमको लगेगा कि हमारे पास सब कुछ है, हमको दुख नहीं आएगा, तो ऐसा होकर के बात ही नहीं है। तो ये देखो, सुख के बाद क्या होता है? दुख। लेकिन अगर दुख है तो ये भी याद रखना कि तुमको सुख आएगा, लेकिन दिक्कत क्या होता है जिंदगी में? सुख बड़ी कम समय के लिए जाता है और दुख ज्यादा समय के लिए जाता है, ये दिक्कत है, लेकिन आएगा जरूर। तो वही चीज है। अभी क्या बताया थे? अभी क्या था? अभी मोटर में क्या बताया? करंट दिए, करंट, तो उसमें फोर्स लगा, तो उसमें क्या लगा? कॉइल पे फोर्स लगा, और कॉइल क्या लगा? घूमने लगा। तो इसी का जस्ट उल्टा, अगर हम कॉइलवे को पहले से घुमा दें, अगर हम कॉइले को पहले बुला दें स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट में, तो करंट देगा कि नहीं देगा? तो ऐसा होता है। ऐसा इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया? शायद माइकल फैराडे ने किया, है ना। माइकल फैराडे ने किया, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का खोज तो पूछेगा हुई द डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल दिया। उसने क्या किया? एक मैग्नेट जैसे है सर, मैग्नेट ले लिया और ये कॉइल, अब इस कॉइल को क्या किया? स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट में रोटेट करवाया। क्या किया? और उससे गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? और गैल्वेनोमीटर जैसे इसको घुलाया तो गैल्वेनोमीटर का कांटा डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब कि अगर हम उस आर्मेचर कॉइल को घुला देंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट में, तो कॉइल में भी करंट उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन इसमें दो एक्सपेरिमेंट किया। एक बार क्या किया, सुनो बेटा, एक बार क्या किया, देखो सर, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट को स्थिर रखा, स्टेशनरी, और कॉइल को क्या किया? मूव कराया, तो देखा करंट आता है कि नहीं? तो कॉइल करंट किस में आया? कॉइल में आ गया। दूसरा कंडीशन में क्या किया? कॉइल को स्थिर रखा और मैग्नेट को मूव कराया। देखो मैग्नेट को मूव कराया, तब देखा करंट आता है कि नहीं? तो उस केस में भी आता है। करंट किस में आया? कॉइल में ही आया। क्या आया? मैंने सेव चाकू पे गिरे या चाकू पे सेव गिरे, कटना किसको है? इसलिए यहाँ पे मोशन में चाहे कॉइल को करे चाहे मैग्नेट को करे, मैग्नेट को भी मूव कराएंगे, मैग्नेट को भी मूव कराएंगे,
तो करंट में कॉइल में करंट आ जाएगा, और करंट कॉइल को मूव कराएंगे फिर मैग्नेट, तो कॉइल में करंट। इस क्रिया को कहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई किसने किया? माइकल फैराडे। और तभी इलेक्ट्रिक जनरेटर नाम सुना ना, जब डायनमो का इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कार होगा तो अगला दिन पढ़ाएंगे, कल वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बता देंगे।